अस्सलामुअलैकुम, बोलिए में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए आपको बताएंगे कि सरबराह JUI ने एक बार फिर से नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। कौम को वोट का हक लौटाया जाए, शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि वो हमारी शिकायत का अजाला करें। मौलाना फजलुर रहमान आज भरपूर बोले। सरबराह JUI ने तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम किया। साथ ही ये भी कहा कि इनकी क़यादत में यकसुई नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुवाफ़िक़ माहौल देने की तैयार है। इस मुतालबे के साथ कि कौम को वोट का हक लौटाया जाए और असर-नौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएँ। हुकूमत की तरफ से जो राब्ते हुए हैं, हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का या इजाला कर सके या नुकसानात की तलाफ़ी कर सके। PTI के वफूद ने भी राब्ते किए हैं। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम खुशामदीद कहते हैं, लेकिन ये बात समझने की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में अब तक किसी यकसुई का फ़ुक़दान है। हमने इब्तिदाई तौर पर भी उन पर वाज़ेह कर दिया था कि अगर इख्तिलाफ़ात दूर करने हैं या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं, उसके लिए मुनासिब और मुवाफ़िक़ माहौल तरतीब देने के लिए हम आमादा हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से इस इलेक्शन को बवजूह मशकूक करार दिया है, हरचंद के हम ये समझते हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम की ये वाज़ेह राय है कि अमरीका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे, उस पर मुदाखलत की हम इजाज़त नहीं देते। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का इतलाक अभी नहीं कर रहे। लेवी 60 से बढ़ाकर फ़िलहाल 70 रुपये नहीं की जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐलान कर दिया, कहा इसमें कोई शक नहीं कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा है। जैसे ही मौका मिला तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। उन्होंने कहा कि IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। जुलाई में तवील मुद्दती मुआहदा होने की उम्मीद है। रिटेलर्स पर टैक्स 2022 में लग जाना चाहिए था, ताहम अब हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। रियल इस्टेट सेक्टर की सप्लाई साइड पर भी टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स टैक्स नेट में मजीद बाहर नहीं रह सकते। हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है, उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। ये एक सीलिंग है जो रखी गई है। ये डिफरेंट सेगमेंट्स पे जो एडिशनल टैक्सेस आए हैं, उसकी वजह से द स्ट्रेस दैट पीपल फील, डिफरेंट सेगमेंट्स फील, वो उसका बिल्कुल एम्पैथाइज, आई सिंपैथाइज, बट उसका जो तदारुक भी हमने करना है कि जैसे ही फिस्कल हमें स्पेस मिलती है, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि इस सेगमेंट को इंशाल्लाह हम सबसे पहले रिलीफ देंगे। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था, बट अब हम इंशाल्लाह वो करने जा रहे हैं। इसी तरह रियल एस्टेट का सेक्टर है, उसमें डिमांड साइड पे तो हमने किया हुआ था, अब हम सप्लाई साइड जो है टैक्स नेट में लेकर आ रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज नॉन फाइलर्स। ये नॉन फाइलर की इख्तरा मुझे समझ नहीं आता, हाउ कैन इट बी। और आई एम वेरी क्लियर कि इंशाल्लाह सूनर देन लेटर हम ये इख्तरा इस मुल्क से बाहर निकालेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी है। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई है, जबकि नया वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। बेकरी मस्तुआत हों या देसी अद्वियात, मोबाइल फोन, गाड़ियाँ हों या जायदाद, हर चीज पर टैक्सेस की भरमार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। 18,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। पेट्रोल, डीजल, लेवी, मोबाइल फोन और बैरून मुल्क सफ़र महंगा हो जाएगा। बेकरी मसनूआत मजीद महंगी होंगी। देसी अद्वियात भी आवाम की पहुंच से दूर हो जाएंगी। होम्योपैथिक अद्वियात और प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लग गया। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियां मजीद महंगी। पोल्ट्री और मवेशी खुराक के नर्ख में बेपनाह इजाफा होगा। IMF ने बिजली और गैस की कीमत में इजाफे को भी बजट आमदन ज़राए का हिस्सा बनाने का वादा लिया हुआ है। तहरीक इंसाफ पर तशद्दुद हो रहा था, लेकिन हामिद खान ऑस्ट्रेलिया में थे। पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात इन हालात में भी तनख्वाह ले रहा था। फवाद चौधरी का बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश का इंटरव्यू, कहा किसी के पास प्लान नहीं कि बानी PTI को बाहर कैसे लाना है। फवाद चौधरी का मुकम्मल इंटरव्यू रात 10 बजे नशर किया जाएगा।
हामिद खान साहब को उनको कभी एक्टिव देखा? द फैक्ट इज कि हामिद खान साहब तो ऑस्ट्रेलिया में अपने फार्म हाउस के ऊपर रह रहे थे जब हमारे ऊपर छापे पड़ रहे थे, जब हम लोगों पे तशद्दुद और बर्बरियत हो रही थी और हो रही है, तो उस वक्त हामिद खान साहब तो ऑस्ट्रेलिया में थे। क्या इससे पहले आपने जिंदगी में कभी आपने सुना कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन 7.5 लाख रुपया महीना ले रहा हो किसी पार्टी से, जब इतने इब्तला के दौर से पार्टी गुजर रही हो? हम तो जेल में थे। मुझे आप ही बता दीजिए कि क्या आपको समझ आई है कि मौजूदा तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है, हामिद खान साहब, रऊफ हसन साहब और ये जो बाकी दोस्त हैं, इनकी तरफ से क्या प्लान सामने आया है कि वो इमरान खान को कैसे बाहर निकाल पाएंगे? उनका प्लान क्या है? उनकी पॉलिटिक्स क्या है? तो हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस ने हमारे इलेक्शन के खिलाफ करारदाद पास करके पाकिस्तान की तौहीन की है। कौमी असम्बली में लाई गई जवाबी करारदाद जिसमें कश्मीर और फ़लस्तीन का भी जिक्र था, इसकी मुखालफत PTI और सुन्नी इत्तेहाद वालों ने की। ज़ाती और सियासी मफादात के लिए करारदाद की मुखालफत एक काबिल मज़म्मत अमल है। करारदाद को फाड़ कर किसकी खिदमत की गई? कांग्रेस में जो करारदाद आई है पाकिस्तान के हवाले से, वो काबिल मुजम्मत भी है और अफसोसनाक भी है। हमारी गुजारिश ये है कि अमरीकी कांग्रेस ने ये करारदाद मंजूर करके पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की तौहीन की है। किसी सूरत ये हक हासिल नहीं है, अमेरिका हो या कोई और मुल्क, कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। ये हमारा आपस का मसला है और हमें आपस में मिलकर तय करना है। मुझे अफसोस से ये बात भी कहनी पड़ रही है कि जब उस अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाई गई तो हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तारीक इंसाफ से मुत्तसिल दोस्तों ने उस करारदाद की मुखालफत की। ये दुख की बात है। बात कर लीजिए शदीद लोड शेडिंग से मुताल्लिक। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक तवील हो चुका है। लियारी वालों का सबर जवाब दे गया कि इलेक्ट्रिक के जुल्म से तंग आकर सैकड़ों अफराद ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। शहरी कहते हैं बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहर कायद में झुलसा देने वाली गर्मी, बिजली की गैर एलानिया बंदिश, आवाम के लिए दोहरी अजियत, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे अजियत में मुब्तला। कराची में बिजली के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। के इलेक्ट्रिक के जुल्म से तंग लोगों ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। शहरियों का कहना था कि 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का सबसे पहले तो लाइसेंस कैंसिल किया जाए, जो 20 साल के लिए इनका लाइसेंस इन्होंने एक्सटेंशन दी है। 18 घंटे की लोड शेडिंग आप कौन से इंसानी बुनियादी हकूक के ऊपर अमल कर रहे हैं? इस हीट स्ट्रोक के दौरान दिन में आप 16 से 18 घंटे लाइट नहीं देते हैं, तो फिर मौत के अलावा फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि हम मजदूर हैं, हम गरीब इलाकों में बसने वाले लोग हैं, हम पसमानदा हैं। आप हमें मज़ीद पसमानदगी की तरफ धकेलने के लिए। शहरियों का कहना था कि लोड शेडिंग के बायस पीने का पानी तक मैसर नहीं। इलेक्ट्रिक वाले बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं लियारी के साथ। जहां बिल भी भरा जा रहा है फिर भी लियारी में बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत परेशान है। इस परेशानी के हाल में ये जलसा जुलूस लेकर यहाँ पर हम लोग प्रेस पर क्लब में आए हुए हैं। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करना चाहिए। के इलेक्ट्रिक के सामने 4 से 5 कंपनियां आनी चाहिए जो के इलेक्ट्रिक का जो नाजायज है उसको खत्म करना चाहिए। लोगों ने दुहाई देते हुए कहा कि खुदारा कोई तो लोड शेडिंग से निजात दिलाए। के इलेक्ट्रिक गैर एलानिया लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म करे। शहर का जीना दोभर हो गया है। मरकजी कमेटी MKM पाकिस्तान का तवील लोड शेडिंग और जायद बिल्स पर शदीद तशवीश का इजहार। उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, जो पहले से मखदूश हालात को मजीद खराब कर सकता है। कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग में के इलेक्ट्रिक के लोग मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। मजीद तफला जान लेते हुए बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत अली आब्दी से वजाहत अपडेट कीजिएगा। देखिए, कराची शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक के ही कुछ लोग कुंडा माफिया के साथ मिलकर कुंडे भी फराहम कर रहे हैं। इस वक्त हम गुलशन इकबाल के इलाके में मौजूद हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। यहाँ पे कुछ अरसे से, जब से ये गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, आए दिन का मामूल बन चुका है। अब ये जो एरिया है ये 100% बिलिंग इसकी पूरी है और ये लोड शेडिंग के अंदर नहीं आता। अब लेकिन उसके बावजूद 4-4, 6-6 घंटे फॉल्ट आने के बाद भाई केसी वाले कहते हैं कि फॉल्ट है। और फॉल्ट किस वजह से आ रहा है भाई, पीछे जो है
वहाँ पे तकरीबन कोई 400-500 घर जो है कुंडे के, वो आपके उस पर फीडर पे वो कर दिए गए हैं कन्वर्ट। के इलेक्ट्रिक की जानिब से गुलशन इकबाल ब्लॉक 4A की जो बिजली है, जो PMT है, उसको कच्ची आबादियों में कुंडों के ज़रिए फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी जो शहरी इलाके हैं उनके अंदर लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा है, जबकि बिजली का बिल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जब से चूल्हे पर गया, घर पर दोपहर की रोटी नहीं खाई, चूल्हा तक नहीं जला, फिर भी जालिमों ने गैस का 1 लाख और बिजली का 1,68,000 का बिल भेज दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी अपना बिल्ला उठा मंजर आम पर आ गए हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। से मेरे इस्लामी दोस्त मुझे 40 दिन के चिल्ले पर लेकर चले गए। उस दिन से मैंने दोपहर की रोटी नहीं खाई और दोपहर को चूल्हा नहीं जला। मैं अपनी जात के लिए नहीं, सारी कौम को बताना चाहता हूँ, एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है, 1,68,000 रुपया मेरा बिजली का बिल है। लोग बेबस हो गए हैं। हलक से लेकर फलक तक महंगाई ने उनको जिंदा दफन कर दिया है। मुल्क डूब रहा है। इक्तसादी, माशी और सियासी तौर पर एक ऐसी तबाही है जिसको समझने की जरूरत है। गाड़ी हाथ से छूट रही है, वक्त किसी का नहीं होता। और ये वो लोग हैं, ये चोर, डाकू, लुटेरे जो सिर्फ अपने केस खत्म करने आए थे। इनको एहसास नहीं कि चूल्हा गरीब का बुझ रहा है, बुझ चुका है और इसके नतायज खौफनाक होंगे। खुदा और रसूल का वास्ता देकर गर्मी से सताए शहरियों के लिए दरिया और झीलों में नहाना जिंदगी से हाथ धोना बन गया है। मुख्तलिफ जगहों पर 4 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कराची की हब नदी में 2 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। गर्मी को मार भगाने वाले खुद मौत के मुंह में चले गए। कराची की हब नदी में नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक हुए। शनाख्त 26 साला सलमान और 20 साला अली के नाम से हुई। ठट्ठा में केरिए नहर में नौजवान डूबकर दम तोड़ गया। मुतवफ़ी की शनाख्त कराची के रिहायशी रिजवान के नाम से हुई। केंजर झील पर पिकनिक मनाने के लिए गए अहले खाना की 10 साला बच्ची बेरहम लहरों की नजर हो गई। मकामी गोताखोरों ने कराची की 10 साला हुरिया की लाश निकाली। कोटरी बैराज से निकलने वाली नहर में नहाते हुए नौजवान अजहरुद्दीन डूब गया। उधर हरिपुर में तरबेला डैम में 3 बच्चे डूबकर जिंदगी की बाजी हार गए। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया और कहा कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। मौजूदा सूरत हाल में सियासत सिर्फ पार्लियामान में ही होनी चाहिए। जस्टिस अता मिनुल्लाह का नोट 5 हफ्ते गुजरने के बाद सामने आया। क्या मुझे सजा दिए जाने का इंतजार था? मुझे सजा हो जाती तो क्या खत मंजर आम पर आता? फैसल वावडा ने रद्द अमल दे दिया। ट्वीट में लिखा कि खत इस वक्त सामने आने का मकसद क्या, हदफ क्या है? कोई जज किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। इल्ज़ाम लगाने पर कानूनी चाराजोई का हक रखता हूँ। मैं चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूँ। शहरियों की किसी किस्म की भी सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। 4 मिलियन शहरियों की सर्विलेंस की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर आज़म और काबीना मेंबरान इस मैच सर्विलेंस के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म 6 हफ्तों में रिपोर्ट अदालत में जमा कराने के पाबंद होंगे। वज़ीर आज़म बताएं कि कौन शहरियों की प्राइवेसी को मुतासिर कर रहा है। और आपको बताएं कि कराची के इलाके नासिमाबाद में एक घर से 2 अफराद की गला कटी लाशें बरामद हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद को गुज़श्ता शब कत्ल किया गया। मज़ीद तफसीलात इस बारे में जानेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशान, इस वाक़े के हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखें एसएसपी सेंट्रल डिस्टेंस सिद्दीकी से हमारी बात हुई है। उनकी जानिब से बताया है कि लाशें जो है रिजवा सोसाइटी मुसर्रत कॉलोनी कच्ची आबादी और जहांगीराबाद के घर से बरामद हुई हैं, जबकि दोनों लाशों की शिनाख्त जो है मोहम्मद अयूब और सिबह खान के नाम से इनकी शिनाख्त कर ली गई है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दोनों जो है मेट्रो रेल पर बर्फ के डिपो पर काम करते थे। दोनों जो है यही रिहायश पजीर था। एसएसपी की जानिब से बताया गया, जबकि अयूब की फैमिली 3 ऐसी के करीब रहती है, जबकि इनकी फैमिली से भी पुलिस हुकाम की जानिब से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। दोनों की लाशों को ज़ाब्ते की मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के आला हुकाम भी वहाँ पर मौजूद है। मजीद दोहरे कत्ल केस की तफ्तीश की जा रही है। जी काशान, बहुत शुक्रिया। कराची में पिकनिक पर जाने वाले खानदान की खुशियां मातम में बदल गईं। माड़ीपुर के करीब बस तेज़ रफ्तारी के बायस उलट गई। ख़वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। 14 ज़ख्मी भी हुए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से बताया जा रहा है। मज़ीद जान लेते हैं खुरम गुलजार से। खुरम, अपडेट कीजिएगा। खुशी खुशी घर से निकले कराची में पिकनिक पर जाने वाले मौत की वादी में पहुंच गए। माड़ीपुर के करीब अनाड़ी बस ड्राइवर की गैर मुख्तार ड्राइविंग से बस उलट गई। ख़वातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद
अफराद जाँ बहक और जख्मी हो गए। जाँ बहक बच्चों की शनाख्त 6 साला सकीना, 4 साला जीनत, 10 साला किंजा और 14 साला कदीर के नाम से हुई। 40 साला सुगरा और 45 साला सादिया भी मरने वालों में शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कोस्टर ट्रॉलर को कट मारते हुए उल्टी, ट्रॉलर का ड्राइवर फरार हो गया। ट्रेलर निकल रहा था, थोड़ा सा शो निकाली हुई थी रोड की तरफ, इन्होंने जो है स्पीड कम नहीं की, उनसे काटने की कोशिश की कट पे, और दोबारा जब रोड पे आने की कोशिश की तो गाड़ी बेकाबू हो के फुटपाथ के साथ टकरी है और उनका पेश आया। औरतें थी, तकरीबन 3 औरतें थी, 3 बच्चे थे, एक ड्राइवर, ये तो उसी वक्त मरे हुए थे। बदकिस्मत बस में 40 अफराद सवार थे। जाँ बहक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पुलिस से बस हादसे से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली है। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। हैदराबाद में मां बेटी को दीवार में चुनवाने के केस में बेशर्त अदालत ने मुलजिम वसीम राजपूत को 1 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। लतीफाबाद में देवर ने जायदाद के तनाजे पर बेटों के साथ मिलकर भाभी और भतीजी को कैद कर दिया था। बेटी 12 घंटे तक कमरे में कैद रही। अहले मोहल्ला ने शक पड़ने पर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने दीवार तोड़कर मुतासरा खवातीन को बासियाब करवाया। मुतासरा खातून के देवर देवरानी समेत 3 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन मंसूबे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील इजलास हुआ। इजलास में ग्लास ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खदमात लेने का फैसला किया गया है। साथ ही मरी समेत हर शहर, इलाके और तारीख़ी इमारत के कदीम नाम बहाल करने का फैसला भी किया गया है। इजलास में फैसला हुआ है कि मॉल रोड पर कुदरती मनाजिर में हाइल बुलंद हाई होटल और इमारतें ख़त्म की जाएंगी। मरी के मशहूर GP चौक से होटल मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल होंगे। गज़ा की सूरत हाल की बात करेंगे तो गज़ा के शुमाली और जनूबी इलाकों में इजरायली फ़ौज और फ़लस्तीनी जंगजुओं के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। रफ़ा में एक घर पर हमले में बच्चों समेत 6 शहरी शहीद हो गए। 24 घंटों में मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 37,877 हो गई। 86,970 ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि इजराइल की जानिब से गैर कानूनी बस्तियों की तोसी पर हमास का गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाया तो इजराइल को मिटा कर रख देंगे। न्यूयॉर्क में ईरान के मिशन ने एक बयान में कहा, ईरान और हिज़्बुल्लाह इजराइल के साथ भरपूर जंग और तमाम महाजों पर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर इजराइल ने हिज़्बुल्लाह पर फौजी जारियत की तो एक तबाहकुन और मिटा देने वाली जंग शुरू हो जाएगी। याद रहे कि इजराइल ने धमकी दी थी कि गज़ा में हमास के साथ जंग के बाद वो हिज़्बुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लबनान में उनको निशाना बनाएगा। और आपको बताएंगे भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। जडेजा ने रिटायरमेंट का ऐलान सोशल मीडिया पोस्ट पर किया और कहा कि हमेशा अपने मुल्क के लिए अपना बेहतर देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दीगर फॉर्मेट्स में आइंदा भी मुल्क के लिए बेहतर कारकर्दगी देने की कोशिश करूंगा। जडेजा वर्ल्ड कप के बाद रिटायर्ड होने वाले तीसरे इंडियन प्लेयर हैं। जडेजा से कबल रोहित शर्मा और विराट कोहली भी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जय शाह ने क्रिकेट टीम के लिए 125 करोड़ भारतीय रुपए यानी तकरीबन 4 अरब पाकिस्तानी रुपए के इनामी रकम का ऐलान किया है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेमिसाल सलाहियत, आज़म और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया है। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।